नया गेम खेल रहे हैं अब ये लोग। पहले हमने इडली वड़ा गेम खेला, अब खेल रहे हैं जंप जैकपॉट। तो दो बच्चे हैं, एक का नाम है जंपी और ग्रम्पी। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर। तो ग्रम्पी जो है वो एक इनाम रख देता है, ट्रेजर रख देता है कुछ नंबर्स पे। फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि ग्रम्पी ने एक ट्रेजर रख दिया 24 नंबर पे, है ना। नंबर लाइन ली 1 2 3 4 5 6 करके, एक नंबर लाइन के 24 पे उसने अपना ट्रेजर रख दिया है। इस 24 नंबर पे उसने अपना ट्रेजर रख दिया है। नाउ उसके बाद अब जंपी चूजेज अ जंप साइज। उसका नाम ही जंपी है तो क्या करता है, जंप करता है। तो उसको अपना जंप साइज चूज करना है कि वो जंप साइज कितनी लंबी जंप मारे एक नंबर से दूसरे नंबर तक, है ना। दैट इज जंप साइज। वो जंप साइज चूज करता है। इफ ही चूजेस, आगे लिखा है इफ ही चूजेस 4, अगर वो जंप साइज 4 चूज करता है, वो 0 पे खड़ा होके 4 जंप साइज चूज करता है, मतलब 4 नंबर पे जंप करता है, 4 नंबर तक जंप करता है। तो पहला जंप 0 से उसको कहाँ लेके जाएगा, 4 पे। 4 पे खड़ा होके फिर उसका जंप साइज अगर 4 का होगा तो नेक्स्ट नंबर पे कहाँ वो लैंड करेगा, 8 पे। तो मतलब अगर उसका जंप साइज 4 होगा तो वो कौन से नंबर्स पे लैंड करेगा। 0 पे खड़ा है, जंप साइज उसका 4 है, 4 नंबर तक वो जंप कर सकता है। तो पहली बार जब जंप करेगा तो 4 पे जाएगा, है ना। 0 पे खड़ा है तो उसको नहीं मान रहे, पहले जंप में वो 4 पे जाएगा, दूसरी जंप पे 8 पे जाएगा, फिर 12 पे जाएगा। ये सारे 4 के मल्टीपल्स ही आ गए, है ना। जंप साइज उसका 4 है तो 16 20 और 24। तो इस तरह से वो 24 पे पहुंच सकता है। हाँ, वो पहुंच सकता है अगर 4 का जंप साइज चूज करे तो। आगे देखो क्या लिखा है, देन ही हैज टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग एट 0। ये हमने कर लिया है ना, 4 के मल्टीपल्स पे ही हम वो जंप कर रहा है क्योंकि इसका जंप का साइज 4 है। जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। विच, आगे पूछा विच जंप साइजेस विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। So if he chooses 4, Jumpy lands on 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो 24 पे वो लैंड कर गया है इस पे। इस तरह से उसको 4 का जंप साइजेस में मिल रहा है। अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस आर, आगे लिखा है अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस आर, सॉरी, आगे लिखा है अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस आर 2, 3, 6, 8 और 12। अगर वो जंप साइज अपना 2 का रखेगा तो क्या वो 24 पे लैंड करेगा। पहली जंप पे आएगा 2 पे, फिर आएगा 4 पे। जंप साइजेस दो 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 नंबर जंप कर रहा है 6 पे। तो सीरीज को आप आगे करोगे तो हाँ वो 24 पे लैंड कर जाएगा, है ना। 24 पे लैंड कर जाएगा बिकॉज 24 बीइंग एन इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 के मल्टीपल जब आप लिखोगे तो उस पर 24 जरूर आएगा। इसी तरह से अगर वो जंप साइज 3 का चूज करेगा तो पहली बार 3 पे जाएगा, फिर 6, फिर 9, है ना। करके देखते हैं इसको, 12, 15, 18, 21 और 24। 24 पे पहुंच पा रहा है, 2 से भी पहुंच पा रहा है, 3 से भी पहुंच पा रहा है। इसी तरह 6 का जंप साइज होगा तो 6, 12, 18, 24, चौथी ही जंप पे वो 24 पे पहुंच जाएगा। अगर 8 का जंप साइज लेगा तो 8, 16, 24, तीसरी जंप पे ही पहुंच जाएगा। और अगर 12 का जंप लगाएगा, पहले पे 12 पे पहुंचेगा, दूसरी बार 24 पहुंच जाएगा। तो वो इन सारे नंबर्स का अगर जंप साइजेस रखेगा, 2 का, 3 का, 6 का, 8 का, 12 का, तो वो 24 पे पहुंच पा रहा है जो जहाँ पे ट्रेजर रखा हुआ है। तो उन्होंने जो ग्रम्पी थे उन्होंने ट्रेजर एक ऐसे नंबर पे रखा, किसी भी एक नंबर पे रख दिया, लेट्स से 24 पे रख दिया, और जंपी से बोला कि आप इतनी इतनी लंबी जंप मारो कि जंप्स लेते रहो तो आप 24 पे लैंड कर जाओ, है ना। तो हमने ये देखा कि अगर वो जंप साइज 4 का ले जो सबसे पहले बताया था, या फिर 2 का ले, 3 का ले, 6 का ले, 8 का ले, 12 का ले, तो वो 24 पे लैंड कर सकता है। इसके अलावा तुम्हें और लग रहा है जंप साइज कोई जो ग्रम्पी ले, जो जंप ले जिससे वो 24 पे लैंड कर जाए। मैं कहता हूँ सिंपल सा, अगर वो एक एक नंबर का जंप लेता रहे, पहली बार 1 पे लैंड करेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, हर नंबर पे लैंड करेगा तो इसने 24 पे लैंड कर जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कि जंपी जो है वो इतनी अच्छी जंप मारते हैं कि वो 24 नंबर्स की जंप ले सकते हैं, तो पहली ही जंप कहाँ पे मारेगा, 0 से खड़े होकर 24 पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस नंबर्स में 1 और 24 भी उसका जंप साइज हो सकता है। बाकी बीच वाले नंबर्स हमने देख लिए, है ना। तो ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसका अगर जंप साइज जंपी रखेगा तो वो 24 पे लैंड कर जाएगा और वो इनाम जीत जाएगा, ट्रेजर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। देखो इन्होंने डायग्रामेटिकली भी इस चीज को समझाया हुआ है।
एक इन्होंने 0 से लेके 24 तक एक नंबर लाइन बनाई है ना, 0 से लेके 24 तक एक नंबर लाइन बनाई है, 0 से 24 तक एक नंबर लाइन बनाई है ना, और उस पर डिफरेंट जंप साइजेस देखे इन्होंने कि डिफरेंट जंप साइजेस से 24 पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कुछ को हम देख लेते हैं, बाकी भी आप देखो, ये सारे अल्टीमेटली इवेंचुअली 24 तक जंप कर रहे हैं, ये इक्वल जंप साइजेस हैं। जैसे 0 से जंप लिया 4 का तो वो 4 पे आ गया, है ना, फिर 4 से जंप लिया 4 का तो वो 8 पे आ गया, फिर 8 से जंप लिया तो वो 12 पे आ गया, है ना, 12 से जंप लिया तो वो 16 पे आ गया, 16 से 4 का फिर जंप लिया तो वो 20 पे लैंड कर गया, और फिर 20 से नेक्स्ट 4 का जंप लिया तो वो 24 पे आ गया। तो इस तरह से 4 का जंप लेते हुए वो 24 पे पहुंच गया। उसके अलावा नेक्स्ट वाला जो जंप साइज है वो 3 का है, 3 भी अगर वो जंप ले रहा है तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो 24 पे जा रहा है। फिर 2 का दिखा रखा है, 2 करके जंप लोगे तो भी 24 पे पहुंच रहा है। नीचे देखो, ये ग्रीन वाला जो है, ये एक ही जंप 6 का लिया, 6 का जंप लिया तो 6 पे पहुंच गया, फिर नेक्स्ट में 12 पे पहुंच गया, फिर 12 से वो 18 पे पहुंच गया, और 18 से फिर वो 24 पे पहुंच गया 6 का जंप लेते हुए। तो 6 के जंपिंग साइज से भी वो 24 पे पहुंच रहा है। नेक्स्ट वाला देखोगे तो वो कितना जंप ले रहा है, 8 जंप ले रहा है, तो 8 पे पहुंचा, फिर 16 पे पहुंचा, फिर 24 पे पहुंचा, और सबसे लास्ट वाला जो है उसने 12 का जंप लिया था, है ना। इसमें हम अपने कुछ जंप साइजेस ऐड कर देते हैं। जैसे देखो, नंबर लाइन के जस्ट नीचे में कह रहा हूँ, 1 1 का अगर वो जंप ले, 0 से 1 पे आ गया, फिर 1 से 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, तो 1 1 का जंप भी अगर वो लेगा तो वो 24 पे आ जाएगा। और एक बड़ा सा जंप ले, वो 0 से स्टार्ट करे और सीधा जंप लेके 24 पे पहुंच जाए, तो 24 जंप साइज भी उसका हो सकता है। ठीक है। सो नीचे देखो, उन्होंने इस बात को लिखा हुआ भी है, वट अबाउट दी जंप साइजेस ऑफ 1, 1 से भी वो 24 पहुंचेगा, एंड 24। अगर जंप साइज उसका 1 है तो भी वो 24 तक पहुंच जाएगा, अगर उसका जंप साइज 24 है तो वो पहुंच जाएगा। यस, दे ऑल्सो विल लैंड ऑन 24, यही इन्होंने बोला है। सो हमने हमने क्या देखा, द नंबर्स 1 2 3 4 6 8 12 24 ऑल डिवाइड 24 एग्जैक्टली। तो 24 को अगर इन नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे 24 को। 24 को 1 से डिवाइड करो, या 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 6 से करो, 8 से करो, 12 से करो, 24 से करो, दे विल ऑल डिवाइड 24 कंप्लीटली एग्जैक्टली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो हमने 24 के क्या निकाल लिया, हम 24 के फैक्टर्स निकाल लिया, डिवाइजर्स निकाल लिए, यही लिखा हुआ है। रिकॉल दैट सच नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 24। तो फैक्टर्स, एक नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं, जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो 24 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है 24 को, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24, these are all factors of number 24 because they completely divide the number 24। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, ग्रम्पी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द गेम, 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स। देखो, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है गेम। उसने यहाँ किया कि दो दो ट्रेजर्स को रख दिया है, 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स। 2 ट्रेजर्स को 2 डिफरेंट नंबर पे रख दिया, 2 गिफ्ट लिए और उनको 2 डिफरेंट नंबर पे रख दिया। एंड नाउ जंपी हैज टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट। जंपी को एक ही जंप साइज चूज करना है, ऐसा नहीं कि पहले ट्रेजर को उठाने के लिए वो कुछ एक जंप साइज ले और दूसरे ट्रेजर को उठाने के लिए अपने जंप साइज को बदल दे, नहीं। जंपी हैज टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट, वही जंप साइज रखना है। जंपी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स विद द चोजन जंप साइज। तो ग्रम्पी ने दो जगह पे, ग्रम्पी ने 2 ट्रेजर्स रखे हैं 2 डिफरेंट नंबर्स पे, और जंपी को चूज करना है जंप को, और सेम रखनी है वो जंप, और जंपी को तभी वो इनाम मिलेंगे दोनों। जंपी गेट्स द ट्रेजर ओनली ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स विद द चोजन जंप साइज। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्या आपको कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा उसका, दोनों नंबर्स का। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एज बिफोर, जंपी स्टार्ट्स एट 0, 0 पे स्टार्ट कर रहा है। ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन नंबर 14 और 36। चलो देखो,
एक ट्रेजर रखा है ग्रम्पी ने 14 नंबर पे, एक रखा है 36 पे, 14 और 36 पे रखा है। अब आपको जंप साइज डिसाइड करना है ताकि वो दोनों नंबर्स पे लैंड कर सके, है ना। आगे देखो, पढ़ते हैं, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। एंड जंपी चूजेज अ जंप साइज ऑफ 7, विल जंपी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर्स? नहीं, दोनों पे लैंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज 7 के मल्टीपल में 14 तो आ जाएगा, बट 7 के मल्टीपल में 36 सेकंड वाला नंबर नहीं आएगा। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ही जंप्स टू 7, पहली जंप पे 7 पे पहुंचा, अगला फिर से 7 का जंप लगाया तो 14 पे आ गया, फिर 21 पे आया, 28 पे आया, 35 पे आया, 42 पे आया। अब इसमें कौन सा नंबर आ गया आपका? 14 तो आ गया, बट 36 नहीं आया। 35 पे लैंड किया, वो 36 पे नहीं किया। सो आगे इन्होंने ये लिखा है, वी सी दैट ही लैंडेड ऑन 14 बट डिड नॉट लैंड ऑन 36, सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर। व्हाट जंप साइज शुड ही हैव चोजन? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो जो कि जो कि फैक्टर हो 14 और 36 दोनों का, है ना। जो कि फैक्टर हो, मल्टीपल ना हो, फैक्टर हो, है ना। अगर 14 के तो मल्टीपल्स निकालने लग जाओगे तो ये तो बड़े नंबर्स हो जाएंगे, है ना। 14, 28, अगर इसको जंप साइज 14 रखोगे तो 42, वो इस तरह से जंप करेगा। 36 के फैक्टर्स निकालोगे, मल्टीपल्स निकालोगे तो 36, 72, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा सीरीज। शायद इसका अगला वाला 108, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 14 के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स मतलब वो नंबर जिससे 14 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 14 किससे कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? 1 और 14 से तो हो ही सकता है। इसके अलावा देखो, क्या 2 से हो सकता है कंप्लीटली डिवाइड 14? हम 14 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 14 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन के बिल्कुल कोने में चले गए, बट ठीक है। 14 के फैक्टर्स 1 और 14 तो हो ही सकते हैं। क्या 2 फैक्टर हो सकता है? 2 से 14 डिवाइड हो जाएगा? यस, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा 14? तो आई डोंट थिंक कि 14/3 कोई नंबर होगा 14 डिवाइडेड बाई 3। वो 4 और 5 के बीच में आंसर आएगा, बट कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या 4 फैक्टर होगा? है ना। 3 फैक्टर नहीं होगा, 4 भी फैक्टर नहीं होगा। 5 फैक्टर होगा? नहीं, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा 14। क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 6 से भी नहीं हो रहा। 7 से डिवाइड हो रहा है 14? हाँ, 7 टाइम्स 2 इज 14। 14 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 7 भी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। अगर आधे नंबर तक आप ले आए तो नेक्स्ट नंबर उसका आप सीधा 14। आगे आपको इंडिविजुअल नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो एनीवेज, तो हमने क्या क्या फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए? 1, 2, 7 और 14। हमने ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, किसके? 14 के। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 14, मतलब वो नंबर्स जिनसे 14 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से अब आप इसी तरह से अब आप 36, दूसरा जो ट्रेजर रखा था ग्रम्पी ने, एक 14 पे 14 पे रखा था, नहीं 36 पे रखा था। तो अब हम 36 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर तो 1 ही हो सकता है। अब 1 2 करके 36 से करते हैं। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है 36 कंप्लीटली? हाँ, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 18 आंसर आएगा। तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या 3 से कंप्लीटली डिवाइडेड होगा? हाँ, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 12 आंसर आएगा। तो 3 भी 36 का फैक्टर हो जाएगा। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 4 टाइम्स 9 इज 36, तो 4 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। क्या 5 से डिवाइड हो रहा है 36? नहीं, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 6 टाइम्स 6 इज 36, तो 6 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 7 टाइम्स 5 इज 35, तो वो 7 36 का फैक्टर नहीं होगा, है ना। क्या 8 इसका फैक्टर होगा? नहीं, 8 चौक 32, 8 टाइम्स 4 इज 32, 8 टाइम्स 5 इज 40, 36 नहीं आ रहा है। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है 36? 9 टाइम्स 1 इज 9, 9 टाइम्स 2 इज 18, so 9 times 3 is 27, 9 times 4 is 36, 9 चौक 36, तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना। 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड होगा, 12 आती है 36, 12 टाइम्स 3 इज 36, सो 12। इसी तरह से 13 से भी नहीं हो रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39, 36 नहीं आ रहा है 13 के टेबल में, तो 13 भी उसका फैक्टर नहीं होगा।
फैक्टराइजेशन करने के और भी तरीके आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप सिंपल अपने आप को सिंपली करके देखो। 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, है ना, 15 भी नहीं होगा, इसी तरह से 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा फैक्टर। अगला फैक्टर जो आएगा वो आएगा 18, है ना। 18 टाइम्स 2 इज 36, आधा 36 के आधे तक आ गए तो नेक्स्ट वाला इसका फैक्टर जो होगा वो 36 खुद होगा, उसके आगे वाले नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने कौन कौन से नंबर्स आइडेंटिफाई किए, मैं एरो लगा के फिर से लिखता हूँ। जो 36 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। These are what? These are factors of 36। तो अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 14 जहाँ पे पहला ट्रेजर रखा है और दूसरा फैक्टर्स ऑफ 36 जहाँ पे दूसरा ट्रेजर रखा है, इसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, अगर सेम जंप साइज जंपी चूज करेगा देन ही विल लैंड ऑन बोथ 14 एंड 36, तो उसको वो इनाम मिल जाएगा, बिकॉज उसकी जंप साइज ऐसा होगा कि वो 14 का फैक्टर्स में भी आएगा और 36 के फैक्टर में भी आएगा। तो वो जब वो अपने जंप साइज से कूदेगा तो 14 पे भी लैंड करेगा और 36 पे भी लैंड करेगा। तो इन फैक्टर्स ऑफ 14 जो हमने निकाले थे 1 2 7 14, और फैक्टर्स ऑफ 36 जो निकाले थे 1 2 3 4 6 9 12 14 36, इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से नजर आ रहे हैं? एक तो पहला 1 ही नजर आ रहा है ना, 1 के जंप साइज से चूज कर लो। ग्रम्पी ने ये थोड़ी बोला कि आप 1 का जंप साइज नहीं रख सकते, आप 1 का जंप साइज चूज करो, आप किसी भी दो नंबर्स पे हमेशा लैंड करोगे। उसके अलावा अगर 2 का जंप साइज चूज करेगा जंपी, तो वो 2 के जंप साइज से 36 पे भी लैंड कर रहा है और 2 के जंप साइज से 14 पे भी लैंड कर रहा है। क्या फैक्टर ऑफ 14 में जो बाकी बचे हुए दो फैक्टर्स हैं 7 और 14, 7 और 14 ये 36 के फैक्टर्स में आ रहे हैं? नहीं, ये नहीं आ रहे। तो सिर्फ यही दो जंप साइजेस लग रहे हैं मुझे, 1 का या 2 का, जिससे वो 14 और 36, 14 और 36 दोनों पे लैंड करेगा और इस तरह से वो इनाम जीत सकता है। आगे चलते हैं। सो इसी तरह से बुक में लिखा है आपकी द फैक्टर्स ऑफ 14 आर, हमने एक एक करके इंडिविजुअली कैलकुलेट करे 1 2 7 14। सो दीज जंप साइजेस विल लैंड ऑन 40। 14 के फैक्टर्स जो हैं अगर उतना जंप साइज रखेगा जंपी तो वो 14 पे लैंड कर जाएगा। अगर फैक्टर्स ऑफ 36 जो हैं, जो कि हमने कैलकुलेट करके 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, these jump sizes will land on 36. So the jump size of 1 and 2 will land on both 14 and 36। उसमें 14 और 36 में से जो कॉमन फैक्टर्स थे 1 और 2, अगर जंप साइज जंपी अपना रखेगा 1, है ना, या 2, क्योंकि ये दोनों के ही फैक्टर्स में आ रहा है, तो ही विल लैंड ऑन बोथ 14 एंड 36, यही बात लिखी हुई है। आगे देखते हैं। नोटिस दैट 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36, यही हमने देखा, इसी तरह से हमने सॉल्व किया था। सो द जंप साइजेस विच both the treasures can be reached are the common factors of the two numbers where the treasures are placed. So the jump sizes using which both the treasures can be reached are 1 and 2, है ना। अगर वो 1 का जंप लेगा या 2 का जंप लेगा तो वो 14 और 36 पे पहुंच सकता है। इस तरह से सॉल्व हो सकता है। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट जंप साइजेस, सॉरी, इन्होंने पूछा है व्हाट जंप साइजेस कैन रीच बोथ 15 एंड 30। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस, देयर आर मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल, ट्राई एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से जंप साइजेस होंगे जो 15 और 30 दोनों पे लैंड करेंगे। तो हम 15 और 30 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, नॉट मल्टीपल्स, फैक्टर्स निकाल लेते हैं ना। 15 के मल्टीपल्स में एक तो 1 आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, 2 से नहीं है डिवाइड हो रहा तो 2 नहीं आएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है 15 नहीं, 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 5 टाइम्स 3 इज 15 है, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 6 फैक्टर है नहीं, 7 फैक्टर है नहीं, 8 फैक्टर है नहीं। 15 के ऑलमोस्ट आधे नंबर हमने कवर कर लिए, तो उसके बाद कोई फैक्टर नहीं होगा, नेक्स्ट 15 ही इसका फैक्टर होगा। तो 15 के क्या फैक्टर्स आए 1 3 5 एंड 15। 30 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। 30 के फैक्टर्स एक एक नंबर करके, एक तो होगा ही फैक्टर, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से हो जाएगा, 3 से हो रहा है, हाँ 3 से हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 6 टाइम 5 इज 30,
है ना, या 30 को 6 से अगर डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, उसका आंसर आएगा 5। बट इसका मतलब 6 फैक्टर है 30 का। 7 क्या फैक्टर है? 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या 8 फैक्टर है? नहीं। क्या 9 फैक्टर है? नहीं। 9 तिया 27, 9 चौक 9 एकम 9, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 36, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो 27 और 36 3 टाइम्स और 4 टाइम्स आ रहे हैं, बट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा 30, तो 9 भी इसका फैक्टर नहीं है। अगला फैक्टर 10, हाँ 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 11 से नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 14 से भी नहीं हो रहा, 15 से हो रहा है, हाँ 15 से हो रहा है। सो 15 इज अ फैक्टर, है ना। तो इसके आगे वाले जो फैक्टर्स होंगे वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर आप आधा, 30 का आधा 15 तक पहुंच गया हम इंडिविजुअल नंबर्स, तो उसके बाद आप 30 डायरेक्टली लिख सकते हो, 30 उसका फैक्टर होगा। तो 30 के क्या फैक्टर्स निकल आए? 30 के फैक्टर्स निकल आए 1 2, ऊपर वाले नंबर जिस पे क्रॉस नहीं लगा रखा 30 के सामने जो लिखे हुए नंबर है, 2 3 5 6 10 15 30। तो अब जो 15 का मल्टीपल्स हमने निकाले थे 1 3 5 15, और जो 30 का जो 15 का हमने फैक्टर्स निकाले थे, और जो हमने 30 के फैक्टर्स निकाले 1 2 3 5 6 10 15, इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो 1 आ गया, है ना। एक दूसरा 3 क्या, दोनों का फैक्टर, हाँ 3 इधर भी है और 3 इधर भी है ना। 5 क्या, 5 30 का भी फैक्टर है, हाँ 5 दोनों का फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर जो 15 का था दैट इज 15, वो 30 का फैक्टर भी यहाँ है। तो जंप साइजेस क्या क्या चूज कर सकता है? जंपी, अगर ग्रम्पी उठा के 15 और 30 पे वो दोनों ट्रेजर्स रख दे, तो क्या जंप साइज चूज करे कि वो 15 और 30 दोनों पे लैंड कर जाए? तो वो नंबर एक 1 का जंप साइज भी चूज कर सकता है, 3 का भी चूज कर सकता है। 3 से वो 15 पे भी लैंड कर जाएगा, 30 पे भी लैंड कर जाएगा, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 15 एंड 30। कॉमन फैक्टर्स हमने करे ना, 5 से भी दोनों पे लैंड करेगा, 15 से भी दोनों पे लैंड करेगा। सो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं जितना जंप साइजेस ग्रम जंपी चूज करे, तो उसका आंसर हो सकता है 1 3 5 और 15। कितना जंप साइजेस, अगर इस इन चारों में से कोई भी जंप साइज चूज करेगा जंपी, तो दोनों 15 और 30 पे लैंड करेगा। ओके, नेक्स्ट आया है लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस। तो नीचे एक टेबल दे रखा है, मैं क्या क्या नोटिस कर रहा हूँ इस टेबल में, मैं इसको लिख लेता हूँ। इसमें 31 से 70 तक नंबर दिए हुए हैं, है ना। 31 से 70 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद कुछ नंबर्स ग्रीन में लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसके सेल को उन्होंने ग्रीन कर रखा है, ग्रीन कर रखा है। वो कौन से नंबर्स हैं? एक तो है इसमें 33, उसके नीचे लाइन खींच रहा हूँ। दूसरा नंबर जो जिसका सेल ग्रीन है 36, फिर 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48। तो ये इन नंबर्स में क्या सिमिलैरिटी लग रही है? मुझे लग रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। दीज नंबर्स आर 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन द नंबर 31 एंड 70। 31 और 70 के बीच में नंबर थे ना, तो ग्रीन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ना कुछ नंबर्स हैं जिसके अराउंड उन्होंने सर्कल बना रखा है। पहला नंबर है 32, ये देखो सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बना रहा हूँ 32। दूसरा सर्कल वाला नंबर है 36। तीसरा सर्कल वाला नंबर है 40। नेक्स्ट सर्कल वाला नंबर है 44। तो इसमें 4 4 का डिफरेंस है सारे नंबर्स में, तो क्या है 4 के मल्टीपल्स लग रहे हैं? हाँ। तो जिनके अराउंड सर्कल है नंबर्स के अराउंड, दोज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। अगेन ग्रीन वाले मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं बिटवीन द नंबर ऑफ 31 एंड 70, जो हमारा सबसे पहला कंडीशन था। एंड जिनके अराउंड सर्कल है दोज आर मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन द नंबर 31 एंड 70। तो हमने ये देख लिया है ना। इसमें मुझे यही समझ में आ रहा है टेबल में, जो कॉमनली मुझे आसानी से जो चीज़ें दिख रही हैं वो यही है। अब क्या करते हैं, देखो इसमें अब हम देखते हैं पूछा क्या है इन्होंने। इन दिस टेबल इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। इज देयर कॉमन अमंग शेडेड नंबर, शेडेड मतलब ग्रीन जिसको शेड कर रखा है, हमने बता दिया कि वो 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना। ये तो हमें पता चल गया फर्स्ट वाला। सेकंड पूछा इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर्स, हाँ दोज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन द नंबर ऑफ 31 एंड 70। सेकंड वाला भी बता दिया। अब इन्होंने थर्ड पूछा विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड, है ना। तो वो नंबर जो शेडेड भी हो और सर्कल्ड भी हो, तो जो नंबर शेडेड होंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे, और जो
सर्कल है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे। ऐसा नंबर जो कि शेडेड भी हो, जिसको हमने ग्रीन लिखा था पहले, जो कि शेडेड भी हो और सर्कल भी हो जिसके अराउंड में, वो उस नंबर की क्या खासियत होगी? इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एज वेल एज 4। वो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, देखो इस टेबल में ये चीज़ें मिटा देते हैं जो हमने सर्कल आइडेंटिफाई करते टाइम लगाए थे। अब हम देखते हैं उन नंबर्स को जो कि शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं। तो पहला नंबर मुझे दिख रहा है 36, है ना? 36 को मैं एक्सेंचुएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके अराउंड एक सर्कल खींचा। 36 एक ऐसा नंबर है जो शेडेड और सर्कल्ड दोनों है। अगला नंबर जो कि नज़र आ रहा है मुझे, जो शेडेड और सर्कल्ड दोनों है, वो है 48, है ना? इसके अलावा जो अगला नंबर है जो शेडेड और सर्कल्ड दोनों है, वो लग रहा है मुझे 60। उसके अलावा मुझे जो लग रहा है इसमें, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसमें बोथ ग्रीन शेड हो और सर्कल भी हो। तो इसमें से कौन कौन से नंबर्स निकल कर आ रहे हैं? इसमें से शेडेड एंड सर्कल में से कौन से नंबर्स दिख रहे हैं मुझको? मुझको दिख रहे हैं 36, 48 और अगला नंबर था 60। तो ये देखो, इन नंबर्स में कोई सिमिलैरिटीज़ की कोई सीरीज बना सकते हो? हाँ, मुझे लग रहा है कि ये 12 के मल्टीपल्स हैं। दीज आर 12 मल्टीपल्स ऑफ 12, है ना? 12 टाइम्स 3 इज 36, 12 टाइम्स 4 इज 48, 12 टाइम्स 5 इज 60, 12 टाइम्स 6 इज 72। बट हमारे जो नंबर थे वो 31 और 70 के बीच में थे, तो 72 तो नहीं आएगा। और इससे पहले वाले दो नंबर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 और 24 भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे जो नंबर थे वो सारे 31 और 70 के बीच में थे। सो ये नंबर्स जो कि शेडेड और सर्कल्ड दोनों हैं, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना था? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप 3 के मल्टीपल्स लिख लीजिए, 4 के मल्टीपल्स लिख लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर, है ना? और उसमें जो आपको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल दिखे वो आपको 12 दिखेगा, है ना? और 12 के बाद जो 12 के मल्टीपल्स होंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 60, वो ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों सीरीज में आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 वाली सीरीज में भी, मल्टीपल ऑफ 4 वाले में भी। तो इसमें हमें सिर्फ ये 3 नंबर्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये नंबर ही 31 और 70 के बीच में, 31 और 70 के बीच में, इसलिए हमें 36, 48 और 60 दिख रहे हैं। दीज आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, वट आर दीज नंबर कॉल्ड? जो लास्ट में इन्होंने पूछा है, वट आर दीज नंबर्स कॉल्ड? दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल्स, है ना? जिसको हमने CM बोला था। इसमें सबसे छोटे वाले कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोल सकते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, और LCM इसी चीज को कहते हैं।